हेलो दोस्तों। तो आज हम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन ग्रुप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या ड्रग्स आती है कि एमोक्सिसिलिन आती है, एम्पिसिलिन आती है और पिप्रोसिलिन टेजोबेक्टम आती है। तो हम देखेंगे एमोक्सिसिलिन के बारे में। तो उसका कवरेज क्या रहता है कि ग्राम पॉजिटिव रहता है। ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या आता है कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। फिर उसका कवरेज ग्राम नेगेटिव में भी होता है। तो उसमें क्या होता है एच इन्फ्लुएंजी, इकोलाई, प्रोटियस, साल्मोनेला और शिगेला। फिर उसका यूज़ क्या होता है तो ईयर इन्फेक्शन में होता है, साइनाइटिस, फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो टिपिकली न्यूमोनिया में होता है। फिर स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि सेलुलाइटिस, एब्सेस और यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन में भी होता है जैसे कि यूटीआई। फिर उसका आईवी डोज क्या रहता है कि 1 to 2 ग्राम एवरी 8 आवरली इन्फ्यूज़न में देना है। और उसको हम TDS में दे सकते हैं 625 mg। और अगर 825 mg देना है तो BD में दे सकते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, डायरिया जैसा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे एम्पिसिलिन की। तो एम्पिसिलिन का कवरेज एमोक्सिसिलिन जैसा ही होता है, लेकिन उसका पूर ओरल ऑब्जेक्शन होता है। इसका एब्जॉर्प्शन ओरली नहीं होता है, इसलिए ये IV देनी पड़ती है। तो उसका डोज क्या है कि 2 ग्राम एवरी 4 आवर। मोर स्पेसिफिक फॉर इन्फेंट है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, एल्डरी पेशेंट है, अगर मेनिंजाइटिस है उनको, तो ये ड्रग्स यूज़ होती है। इफ़ेक्टिव अगेंस्ट एंटेरोकोकस में भी इफ़ेक्टिव होती है। आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन का ऐसा एक वाइल आता है। फिर आती है पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम। तो ये ड्रग्स ICU की लेवल की है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग ग्राम नेगेटिव का कवरेज भी आता है। फिर अगर सूडोमोनास का इन्फेक्शन है तो उसमें भी काम आती है ये। और ग्राम पॉजिटिव का भी कवर है इसमें। उसका यूज़ क्या होता है न्यूमोनिया में, लंग एब्सेस में, कॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, कॉम्प्लिकेटेड UTI में, फिर सेलुलाइटिस में भी होता है इसका यूज़। और ये ICU की लेवल की दवा है, तो इसको हमें OPD में यूज़ नहीं करनी है, इसका रेजिस्टेंस आ सकता है इसलिए। और आप देख सकते हैं ये IV देनी पड़ती है। इसका एक वाइल आता है। दोस्तों, ये एंटीबायोटिक का लेक्चर था। तो इसमें आप अगर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में क्लासिफिकेशन करके कमेंट कीजिए, तो मैं उसका क्लासिफिकेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा।